तो डिविडेंड मिला तो क्या एंट्री पास हो गया, बैंक टू डिविडेंड, फिर कहाँ ट्रांसफर कर दिए, पीएल में, तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल। लिखो नंबर 4 फॉर ट्रांसफरिंग देखो फॉर ट्रांसफर ऑफ क्या इंटरेस्ट या क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, डिविडेंड का पे टू पीएल, तो एंट्री हो जाएगा हम लोगों का डिविडेंड या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो उसके ऊपर में क्या हुआ, हम लोगों को प्रॉफिट भी होगा और कभी लॉस भी हो सकता है, तो उसको भी अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, वो सब में डायरेक्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ओवरऑल करना क्या है, बात समझ में आया, तो करना एंट्री सिर्फ 3 ही रहता है हम लोगों को, इन्वेस्टमेंट परचेज करने का एंट्री, डिविडेंड या इंटरेस्ट आपको मिला और आप इन्वेस्टमेंट को बाद में क्या किए, बेच दिए, तो बेच दिए तो हम लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ, बस इतना ही कहानी है। और 2-4 तो संस्कृत में है, बहुत कुछ इनिशियल स्टेज में इतना ही, इसको नोट करके रखो, काम आ जाएगा बाद में, फटाफट नोट कर लो। देखो सिर्फ एक ही सम हम लोग करेंगे, पूरा टाइम लेंगे और लगभग 10 सम्स का पूरा कॉन्सेप्ट हम रेडी कर देंगे अभी इसके भीतर में। देखो, और ये सम अगर क्लियर हो गया तो 50% चैप्टर आज ही अपना कंप्लीट, कुछ नहीं है, सिर्फ चैप्टर में खाली बेसिक्स थोड़ा क्लियर करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। ऑन 1st January 2017 HP Limited purchased 1015% debenture of Reliance Limited of ₹100 each at the rate of 96। इशू हो रहा है कि परचेज हो रहा है, कौन परचेज कर रहा है, HP लिमिटेड क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, किसका, आपको एंट्री किसके लिए करना है, HP के लिए कि रिलायंस के लिए, ये पहला नंबर बात क्लियर हो गया। HP लिमिटेड कितना परचेज कर रहा है, 1000, जो डिबेंचर वो परचेज कर रहा है उसका फेस वैल्यू कितना है, बट परचेज कर रहा है कितने में, 96, ये बात क्लियर हुआ। जिस दिन वो परचेज कर रहा है तो मार्केट में भाव क्या चल रहा है, 96, बट उस डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100, तो 4 रुपया कम में ही मिला, फायदा ही है भाई, क्या दिक्कत है उसको लेकर के, आगे बढ़ सकते हैं हम। तो HP लिमिटेड कितना नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज किया, 1000, क्या भाव से, 96, जर्नल एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो, फिर बोले ना, बात समझ में आ गया, ठीक, कुछ नोट नहीं करना, हम जो बोल रहे खाली समझना बात को। तो 1 जनवरी 2017 को अगला क्या किया, 1000 डिबेंचर परचेज किया, क्या भाव से, 96, कितना रुपया हो गया, और उसका फेस वैल्यू कितना रुपया था, 1,00,000 रुपया था, समझ गया ना, 1,00,000 रुपया, 1000 इंटू 100, ये एक लाइन क्लियर, ये काम खत्म हुआ एक तो हम लोगों का। बोल रहा है कि ऑन 1st July 2017 हाफ ऑफ द डिबेंचर वेयर सोल्ड एट कितना, 99, कब बेचा, 1 जुलाई 2017 को, हाफ मतलब कितना, 500, क्या भाव से, 99, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या दिख रहा है, पहले ज्यादा कैलकुलेशन सोचना ही नहीं है, क्या भाव से खरीदे थे,
बेचे क्या भाव से? 3 रुपए, तो ऐसे ही फायदा आपको दिख रहा है, तो पक्का हमको प्रॉफिट लॉस का कुछ वर्किंग नोट दिखाना होगा। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, कब कब? 30 जून और 31 दिसंबर को। मतलब एचपी लिमिटेड जो डिबेंचर परचेज किया कब? पूरा टाइम देंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे, जानबूझ के धीरे धीरे पढ़ा रहे। कब परचेज किया? 1 जनवरी 2017। कितना परचेज किया? 1000। इसमें से 500 बेचा कब? बट 1 जुलाई के पहले एक ठो डेट आ गया सन में, 30 जून 2017। सर ये कहाँ से आ गया? बोला है ना कि कंपनी बोला डिवेंचर इंटरेस्ट हम लोग देंगे कब? हाफ ईयरली। कब कब? 30 जून को और 31 दिसंबर को। तो बोलो जुलाई के पहले ये 30 जून आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। कंपनी बोला 2 बार इंटरेस्ट देंगे हम लोग, एक जून महीना में और एक दिसंबर महीना में भी हम लोग इंटरेस्ट देंगे। बोलो इस डेट में एचपी लिमिटेड के पास में कितना नंबर ऑफ डिबेंचर था? इस डेट में तो पूरा 1000 था, हाँ या ना? छोटा छोटा बात है, कुछ नहीं है। तो 1000 डिबेंचर था, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी समझ में आ रहा है। तो 15% कैलकुलेट किस पे होगा? पहला बात तो 96,000 का वैल्यू पे कि 1,00,000 रुपया के ऊपर में। डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, बोलो जोर से। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। मेरा बात क्लियर हो रहा है? सर ऐसा क्यों? हम प्रूफ करके दिखा देंगे, हर एक बात प्रूफ करके दिखाएंगे। ऐसे ही 12 में सुना हुआ होगा, भूल गए इसलिए हम रिपीट कर रहे बात। तो डिविडेंड हो या इंटरेस्ट, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो 1,00,000 रुपया इंटू कितना? 15%, कितना महीना का मिलेगा? 6 महीना का। तो 6/12 कर देंगे, खाना कितना आ रहा है? 7,500। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है बात? अब बोलो कितना डिबेंचर था इसके पास? 1000 में से कब बेच दिए? 1 जुलाई को बेच दिए। क्या प्रॉफिट क्या लॉस, वो बात का बात है। अब इस डेट में एचपी लिमिटेड के पास कितना डिबेंचर है? क्लियर हो रहा है? छोटा छोटा बात, अगर इतना सा बात भी क्लियर नहीं हो रहा तब तो क्या पढ़ाएंगे फिर हम? समझ में आ रहा होगा? एकदम धीरे धीरे एक बात को 5 बार बोल रहे हैं। तो मेरे को कौन बताएगा कि इस डेट का इंटरेस्ट कितना होगा? वो निकल गया क्या? वेरी गुड। चलो सभी बच्चा कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि एक सम कंप्लीट मतलब 50% चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। आ रहा है? कितना डिवेंचर आपके पास? इंटू इंटू इंटू, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? समझ में आ रहा है? तो 500 इंटू 100, तो ये नॉमिनल वैल्यू 500 डिवेंचर का मिल गया कि नहीं मिल गया हम लोगों को? इंटू कितना परसेंट? कितना महीना का चाहिए? तो 3,750 रुपये। ये बेसिक मैथ्स है, कोई दिक्कत? सम खत्म हो गई। बोलो कोई दिक्कत इसको लेकर के? अब हम लोगों को खाली पोस्टिंग करना और कुछ नहीं बचा इस सम के भीतर में। अब लेजर कैसे क्या बनेगा सब हम बता रहे हैं एक एक करके। थोड़ा स्पेस लेकर के काम करोगे, ठीक है? हम बता दें कैसे क्या करना है। देखो इन द बुक्स ऑफ एचपी लिमिटेड, देखो इन द बुक्स ऑफ एचपी लिमिटेड, in the books of HP Limited, तो लिखो 15% डिबेंचर, 15% डिबेंचर इन रिलायंस लिमिटेड, इन रिलायंस लिमिटेड। अब कोई भी हड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है?
ठीक है, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड में भी नेचुरली सेम होगा, नोट मत करो, 2 मिनट खाली टाइम दो, क्योंकि जब लिखोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये अपना डेबिट और क्रेडिट सबसे पहले, फिर उसके बाद ये नॉमिनल वैल्यू है, क्या ये नॉमिनल वैल्यू, फिर आएगा हम लोगों का इंटरेस्ट, फिर आएगा हम लोगों का कॉस्ट, मंथ एंड डेट पर्टिकुलर, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट, रिपीट हो जाएगा राइट साइड, मंथ एंड डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट। बोलो यहाँ तक बात क्लियर? आराम से नोट करो, पूरा टाइम दे रहे हैं, बस थोड़ा फटाफट, ठीक है, ताकि सम सॉल्व करे तो पूरा काम आ जाए टाइम अपना, फटाफट एकदम। थोड़ा स्पीड में चलो, सम में बहुत धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, टाइम लगेगा सम में थोड़ा सा। आगे बढ़ सकते हैं? बोले बच्चे लोग, देखो पहला काम हम लोगों का कब परचेज किए थे भाई, तो 1 जनवरी 2017, नोट नहीं करोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू कितना था, 1 लाख, जिस दिन खरीदे फिलहाल इंटरेस्ट का कोई बातचीत, कॉस्ट कितना था, बात क्लियर है ना, एक बार और बोले, समझ में आ रहा है, फटाक से इतना करो पहले। आगे बढ़े, मेरे को बताओ सम में अगला डेट क्या होगा, पूरा रेडी करके रखे थे इसीलिए। हम लोगों का 1 जनवरी का काम हो गया कि नहीं हो गया, 1 जुलाई को बेचा तो है, बट 1 जुलाई के पहले 30 जून को इंटरेस्ट भी तो मिला है, तो हमेशा ये सब छोटा छोटा बात करना, वर्किंग नोट शो करके आना होता। 1 मिनट रुक जाओ, कितना टाइम लगेगा एग्जाम में, समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए डे वन से ही बोले थे, आप में सिंसियरिटी होना जरूरी है। आप टैलेंटेड नहीं हो, आपको नहीं आता, हम पढ़ाएंगे, वो मेरा काम है, हम पढ़ा देंगे। 10 बार बोलते हैं कि नहीं एक ही बात को, बट सीखने का थोड़ा इच्छा तो हो कम से कम स्टूडेंट का, हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक सम में आपको एनी हाउ 25 मिनट में खत्म करना होगा ये सब, और वर्किंग अच्छा खासा है, ये तो बेसिक लेवल का है, ये तो थोड़ा बड़ा सम भी है सिलेबस में। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर सम आ जाएगा, 25-30 मिनट में खत्म करना है, मतलब एक लेवल सेट करना होगा ना भाई। इसीलिए हूँ, कल भी जो पेपर भेजे, देख रहे हो वेरिएशन उसके भीतर में किस हिसाब से हम डाल करके रखे थे, ऐसे 5 मिनट में भेज देते हैं, ऐसे नहीं होता। मेरा 1-1.5 घंटा लग जाता उसके पीछे कि आज हमको भेजना क्या इसके भीतर, इसीलिए बोल रहे हो 50% भी अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो काम हो जाएगा, नहीं तो बच्चा लोग बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन होगा, हम बता दे रहे। सीधा वर्किंग नोट में आ जाओ, हाफ पेज का फॉर्मेट ड्रॉ किए हो तो कम से कम लिखो वर्किंग नोट, लिखो इंटरेस्ट ऑन 30th June 2017, तो 1 लाख रुपए का डिबेंचर था, इंटू 15% के हिसाब से 6 महीने का आया था 7,500। अब क्लियर हो गया फाइनली, ठीक से नोट कर लो।
बोलो डेबिट में कि क्रेडिट में? लिखो क्रेडिट साइड में 30 जून 17 बाई क्या? बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में सुविधा के लिए आप लिख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड। कौन से कॉलम में लिखेंगे? इंटरेस्ट कॉलम में 7,500। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला डेट बोलो सम में। 1 जनवरी के बाद 30 जून का काम हो गया। अगला डेट कौन सा? क्या करेंगे 1 जुलाई को? बेचेंगे। तो 1000 डिबेंचर परचेज किए थे, उसमें से हाफ मतलब 500 बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ उसका एक तो वर्किंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर्टिकुलर्स और राइट साइड में एक अमाउंट कॉलम। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेल प्रोसीड्स। हाफ बेचे क्या भाव से? 99। 500 इंटू 99 49,500 होगा। देखो 49,500 में हम लोग बेचे लेस एवरेज कॉस्ट। तो 96,000 था 1000 डिबेंचर का, 500 डिबेंचर का कितना? दोबारा बोले ना, समझ में आ रहा बात ठीक से? तो हम लोगों को 1500 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन क्या? दोबारा बोले ना, क्लियर है बात ठीक से? ठीक है, बात समझो, गड़बड़ाना मत। हो गया? तो 500 डिबेंचर हम लोग बेच रहे हैं क्या भाव से? 99। तो 49,500 में बेचे, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ चेक करेंगे। तो हम लोग कितना डिबेंचर परचेज किए थे, कितना में? 96,000 दे के आए थे। हम लोगों को कॉस्ट निकालना है कितने का? 500 का। तो 500 का कॉस्टिंग 48,000 है कि नहीं हम लोगों को? ऐसे भी आप कैलकुलेटर में अगर आप डायरेक्ट करते हो कि भाई 500 खरीदे थे क्या भाव से? 96, तो भी तो 48,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हम लोगों को? आया ना? तो 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। पक्का बात? परचेज किए तो डेबिट साइड में, सेल करेंगे तो 1 जुलाई 2017 बाई बैंक। अब अपनी सुविधा के लिए ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? सेल। बोलो नॉमिनल वैल्यू में कितना आएगा? सर कहाँ से आ गया? अरे 500 इंटू 100 50,000 हो गया कि नहीं हो गया? 500 इंटू 100 50। इंटरेस्ट में कोई काम नहीं है। कितने में बेचे हैं टोटल? 49,500। पक्का? ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग हायर परचेज जब सीख रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो लॉस होने पे बाई पीएल लिखते हैं कि नहीं, और प्रॉफिट होने पे क्या बताया हुआ है? 2 पीएल। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट बेचने में अगर लॉस होता तो क्या लिखते? बाई पीएल। प्रॉफिट हुआ तो 2 पीएल। लिखो 1/7/2017 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में सुविधा के लिए प्रॉफिट ऑन सेल। ब्रैकेट में सुविधा के लिए प्रॉफिट ऑन सेल 1500 रुपये।
क्लियर है ना? एक बार और बोले। 100% क्लियर? बोलो सब में अगला डेट क्या होगा? बोलो। 1 जनवरी का बात हो गया, 30 जून का बात हो गया, 1 जुलाई का बात हो गया, अब 31/12/17। क्या कार्यक्रम बचा? इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? कितना डिबेंचर है आपके पास? 1000 में से 500 तो बेच दिए। आइए वर्किंग नोट में नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन 31/12/17। तो 1000 में से 500 बेच दिए तो 500 बचा 100 के भाव से। तो वैल्यू हो गया कितना? 50,000 इंटू 15% इंटू 6 महीने का 3,750। कोई दिक्कत बच्चे लोग? एग्जाम में टाइम बचाना है आपको, ये वाला पोर्शन शो करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 50,000 इंटू 15% इंटू 6/12, क्योंकि पहला समय कॉपी में सब कुछ रहना चाहिए, इसीलिए हम लिखवाते जा रहे हैं सब। बोलो 100% यहाँ तक कहानी क्लियर है? किधर लिखेंगे? बोलो। क्रेडिट साइड में। तो 31/12/17 बाई क्या? बाई बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में सुविधा के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,750 हो गया। तो सब में एक इंफॉर्मेशन है, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर एज ऑन 31 दिसंबर कितना बोला? हम लोगों को फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है। सर इसका मतलब क्या है? क्या पोस्टिंग करेंगे बाद में, अभी बेसिक लेवल का कहानी समझते हैं। सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हम लोगों को क्या बोला था? यू आर रिक्वायर्ड टू शो 15% डिबेंचर इन रिलायंस लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर। तो टोटल 4 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं फिलहाल इस साल? परचेज करने का पहला ट्रांजेक्शन, फिर 30 जून को इंटरेस्ट, फिर 1 जुलाई को बेचे, फिर 31 दिसंबर को फिर इंटरेस्ट मिला। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर? अब कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा। अब हम लोगों को क्या करना है? लेजर को क्लोज करना है। देखो बात समझोगे? तो पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे, प्लीज हड़बड़ाना मत। किसका टोटल करेंगे? नॉमिनल वैल्यू का और कॉस्ट का। तो नॉमिनल वैल्यू कितना? 1,00,000। कॉस्ट कितना? तो 96,097,500। ये भी क्लियर? उठा करके क्रेडिट में लिखिए इसको 97,500। अब क्लोजिंग डेट में इसको क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस क्या? CD। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आ रहा है ना 48,000। बोलो ये छोटा सा बात क्लियर हुआ कि नहीं? पहले इतना फटाफट, पहले इतना। हो गया बच्चे लोग? थोड़ा फटाफट आगे बढ़े तो। अब इसके बाद में हम लोग कौन से कॉलम को पकड़ेंगे? इंटरेस्ट कॉलम को। कौन से साइड का टोटल हाइयर है? नेचुरली क्रेडिट, हड़बड़ाना मत। तो 7,500 प्लस 3,750, तो 11,250। इसको उठा करके डेबिट साइड में पक्का कुछ तो है नहीं। तो ये 11,250 रुपए जो कमाई है साल भर का, इसको आपको ट्रांसफर कहाँ पे करना पड़ेगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझने के लिए क्या लिख देंगे?
बोलो 100% कहानी क्लियर, फटाफट। ठीक है, कल जो सम हम उठाएंगे, ये सम घर पे कम से कम एक बार बनाओगे, और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगा, फटाफट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सम, क्योंकि पहला सम है, हमको तो टाइम देना पड़ेगा। आगे बढ़ सकते हैं हम, समझना बात को। ये पूरा सम क्लियर हुआ कि नहीं बढ़िया से? जो भी सम हम लोग करेंगे, बस खाली ये 4 बात ध्यान रखना। पहला बात परचेज करने का कहानी, दूसरा बात इंटरेस्ट कौन से डेट में मिल रहा है, ठीक है, बेचने को लेकर के उतना कोई माथा पच्चे नहीं होगा इसके भीतर में। ये पूरा कहानी क्लियर हो गया ठीक से? अब देखो, जब भी कोई आप शेयर या डिबेंचर परचेज करना चाहते हो, ऑफलाइन परचेज करो किसी ब्रोकर के थ्रू, या ऑनलाइन परचेज करो। आजकल बच्चा लोग सुन लिया ज़ेरोधा, ग्रो अप, सब पैसा, XYZ बहुत सारा है। क्या वो लोग कुछ चार्जेस लेगा आपसे, कमीशन लेगा, ब्रोकरेज लेगा? द आंसर इज यस, लेगा। ठीक, बहुत ज्यादा माथा पच्ची नहीं, पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल कि भाई मेरे को एक लैंड परचेज करना है। अब कौन से एरिया में लैंड है अच्छा, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है, मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को किसको पकड़ना पड़ेगा? एक ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ब्रोकर दिखाया एक जमीन मेरे को कितने का, 10 लाख का, और वो बोला कि सर आपसे हम 1% कमीशन लेंगे, ब्रोकरेज लेंगे, बोल सकते हैं। तो 10 लाख का 1% कितना हो गया? 10,000 रुपया हो गया। बोलो ये 10,000 मेरे जमीन के कॉस्टिंग को, लैंड के कॉस्टिंग को बढ़ाएगा कि घटाएगा कि कुछ नहीं होगा? बढ़ाएगा, ये मेरे जमीन के कॉस्टिंग को घटा देगा। अरे 10 लाख, इतना तो सिंपल सा बात है। तो 10 लाख प्लस क्या, 10,000 ब्रोकरेज का लग गया कि नहीं लग गया? वही कहानी आप। कभी कभी सब में हम लोगों को बोलेगा कि ब्रोकरेज भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, हाँ या ना, समझ गए कि नहीं बात को, प्लस इस पे आपने जो ब्रोकरेज दिया, मान लेते हैं कितना, 500 रुपया दिया, एक बार हम मान लेते हैं, तो हम लोगों का एंट्री क्या हो जाएगा, 96,500। मतलब ब्रोकरेज हम लोगों को क्या करना पड़ा, क्या करना है एट द टाइम ऑफ परचेज, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट करो, वहां जगह छुड़वाई थी। हो गया? क्लियर? आगे बढ़े फाइनली हम। ये जमीन 5 साल तक होल्ड किए, और इस जमीन का दाम हो गया कितना, 15 लाख रुपया। हम उसी ब्रोकर को बोले कि भाई ये जमीन बिकवा, कोई बढ़िया पार्टी दिलाओ। बोला पार्टी 12 का है, 13 का। बोला नहीं, 15 वाला पार्टी ढूंढ के लाओ। बोले सर 15 वाला पार्टी मिल गया। बोले भेज दो। बोले सर फिर वही बात। बोले दिए तो थे। बोले वो तो खरीदने के टाइम पे दिए थे, बेचने के टाइम पे भी लगेगा। मेरा बात क्लियर हो रहा है ठीक से? ये 1% का ब्रोकरेज मेरे प्रॉफिट को कम करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ खाली बस। ये अकाउंट्स का बात नहीं है, ये जनरल नॉलेज का बात है। ये आपको इतना सा बात समझ में आता है कि नहीं आता है? मेरे को इस जमीन को बेच करके वट एवर जो भी प्रॉफिट होगा, मान लो ना 10 का 15 में बेचे तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, एक बार मान ले रहे हम लोग। तो ये 5 लाख के प्रॉफिट में से ये 15,000 घटेगा कि नहीं घटेगा? क्योंकि इसमें तो मेरा खर्चा भी लग रहा है इसके भीतर में। तो सर एक बार तो आप प्लस बोलते हैं, एक बार आप माइनस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? रटने का चीज नहीं है सर। क्यों इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट को हार्ड लगता है? बच्चा लोग को रटाया जाता है, वहां पे क्या करना है प्लस, वहां पे क्या करना है माइनस, तो स्टूडेंट का माथा काम करना बंद कर देता है उसी सिचुएशन में।
प्लस क्यों माइनस क्यों ये आपको समझना होगा, सिंपल सा बात है। क्लियर हो गया कहानी ठीक से? अब एक ये क्लियर है तो ठीक से। तो हम लोगों को करना क्या, इन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग बेचेंगे तो क्या करेंगे हम लोग फिर, ब्रोकरेज विल बी डिडक्टेड, ब्रोकरेज विल बी क्या, डिडक्टेड। सम आएगा अपने आप हम क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लो। हो गया तो बोलो, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो किस पे कैलकुलेट होता है, लिख लो नोट देके, जहां पे सुविधा हो लिख लो, डिविडेंड स्लैश इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन किस पे, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे इस एग्जांपल को। बोले रिलायंस का आज का शेयर का भाव बता तो, बता। 3800, 4000 पकड़ लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, जानकारी होना अच्छी बात। आपको पैसे को ग्रो करना है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा तो शेयर मार्केट में डालना ही पड़ेगा, तभी वो पैसा एक सर्टेन पीरियड के बाद में ग्रो करेगा। ठीक है, वो बात बाद में। तो 4000 रुपए शेयर का प्राइस है। ये शेयर मान लो 20 साल पहले जब इश्यू हुआ था, हम एक बेस पकड़ ले रहे हैं, तो उस समय फेस वैल्यू था इसका 10 रुपया, पक्का बात। और इश्यू प्राइस था, हम मान लीजिए उस समय लिए थे 100 रुपये, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट के पीछे नहीं पड़ना हम लोग को। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेस वैल्यू। ये क्या था, मतलब उस समय इतने में बेचे। अब इस 20 साल में उस कंपनी का शेयर कोई खरीदा 500 में, कोई खरीदा 600 में, कोई खरीदा 1000 में, और कोई खरीदा 4000 में, हाँ या ना। जिसको जब सुविधा हुआ, जिसके पास जब पैसा था, जब समझता तो खरीदते क्या। कंपनी बोला कि हम 100% डिविडेंड देंगे, क्या बोला, तो बोलो कंपनी क्या सबको उसके खरीदने के दाम के हिसाब पे डिविडेंड देगा क्या, नहीं समझे बात को। कंपनी डिविडेंड किस पे देगा, उसके फेस वैल्यू। तो 4000 में खरीदा कौन था, मिस्टर सी। कितना शेयर खरीदा था, एक, क्या भाव से, अभी तो आज की डेट में आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना खरीदा, कितना रुपए लगा, कंपनी डिक्लेयर किया, उसके मोबाइल में मैसेज आया कि कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड देगा, 100%। वो खुश हो गया, 4000 का 100%, 4000 रुपया, खुश हो गया। घर में बच्चों के लिए चॉकलेट, मिठाई, ये वो फलना चिल्ला सब कुछ। चेक आया 10 रुपया का, नहीं समझे बात को। चेक आया कितने का, क्योंकि वो लोग तो कैलकुलेट किया, वो लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब आपके दिमाग से कभी नहीं निकले। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, आप किस दाम पे खरीदे हैं उस पर थोड़ी डिविडेंड देगा, क्योंकि हर कोई तो, बोलो हर कोई तो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो इज अ डिफरेंट इश्यू, बट नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो सर क्या एफडी एंड रिकरिंग बेकार होता है, नहीं, उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। जितना ही शेयर मार्केट ऊपर चल जाए नीचे आ जाए, जितना ही ज्ञान देने वाला ज्ञान देते रहे कि एफडी का इंटरेस्ट कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, सुनता है ना, जो भी शेयर मार्केट का सब देखता है, अच्छी बात है सुनिए, बट ये सब भ्रम में डालने वाला चीज हम बता दें। ठीक है, ये सब चीज अभी टॉपिक नहीं है, नहीं तो हम पढ़ाते हैं, बट जैसे जैसे टैक्स में आता है हम सिखाते हैं सब चीज, फिर जैसे जैसे कॉस्टिंग में आता है, फाइनेंस में आता है, हम सब सिखा देंगे सर, अभी वो टाइम नहीं है।
बोलो अब दिमाग से निकलेगा क्या कभी? तो डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, आप क्या दाम में खरीदे हो कंपनी को कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं बात? ये हम लोगों का इस चैप्टर का 50% बेस क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। ठीक है, चलो ये काम खत्म।